15 मिनट है। प्रभु को महिमा मिले। और मैं बहुत खुश हूँ वंशिका के लिए, सिस्टर शांति के लिए कि जिस प्रकार से वो लोग मिलकर प्रार्थनाओं में लगे हैं और परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन को और उन्नति दे और प्रभु में लगातार ऐसे बढ़ते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए, इस समय परमेश्वर के कलाम का है, ज़्यादा समय को नहीं गवाएंगे। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पहला पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहाँ कुरिन्थ की कलीसिया को कुछ संबोधित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले जितने भी हैं, प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है कि जितने भी उसके पास आए उन्होंने ज्योति पाई है, जितने भी उसके पास आए उन्होंने उनके बोझ को उठाया है, जितने भी उसके पास आए उन्होंने उसकी मन की इच्छाओं को पूरा किया है। हालेलुया। भौतिक आशीषें बहुत हैं जीवन में, और भौतिक आशीषें हमारे परिवार के साथ जुड़ी है, आर्थिक जीवन के साथ, धन के साथ जुड़ी है, संतान के साथ जुड़ी है, मकान के साथ जुड़ी है, विवाह के साथ जुड़ी है। आप जितनी भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो भौतिक चीज़ें जिसको हम मांगते हैं, दुआओं में प्रभु से प्रार्थना कर करके मांगते हैं, वो सारी चीज़ें कैसी हैं? भौतिक ब्लेसिंग है। नौकरी लग जाए, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, हाँ, मकान बन जाए, जितनी भी वटेवर जो भी सारी चीज़ें वो हम क्या मांगते हैं? खुदा से मांगते हैं। और भौतिक आशीषों को मांगते मांगते, लूटते लूटते यहाँ तक कि हम कहेंगे कि आत्मिक आशीषों को मांगना भी हम क्या कर गए हैं? भूल गए हैं। हालेलुया। अगर आज की सुबह अपने आप को हम जांचे और परखे तो सोचे कि कौन सी चीजों की धुन में सबसे ज्यादा है जो प्रभु के साथ में चल रहे हैं। आमीन। भौतिक ही नहीं लेकिन आत्मिक आशीषों की लगन में लगे रहना ही मसीह, असली मसीह जीवन है। ईमानदारी के साथ में सोचे और ईमानदारी के साथ में अपने आप से एक प्रश्न करें कि प्रभु हम कौन सी चीज के पीछे जा रहे हैं। देखो, भौतिक चीजें शरीर को सुख देती हैं, मन को सुख देती है, तन को सुख देती है, क्योंकि इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इसके पीछे पीछे में दौड़ रहे हैं। और आत्मिक चीजें किस चीज को सुख देती हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? अगर आप सोच कर देखें, आत्मिक चीज, आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या शरीर? हम लोग आज कुछ चीजों पे बातचीत करेंगे ताकि बहुत सारी चीजों को हम समझ सके परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जब इंसान मर जाता है ना, उसके शरीर में से आत्मा पल भर में निकल जाती है, और जब आत्मा निकल जाती है, मान लीजिए कि पापा की उम्र होगी, काफ़ी उम्र होगी, पापा या मम्मा की उम्र हो गई और उनकी अवस्था पूरी होने के बाद में उनके शरीर में से आत्मा निकल गई, और आत्मा को निकलने के बाद में बेटे से कहा जाए, जाओ बेटा जरा पापा को या मम्मी को 1 गिलास चम्मच एक पानी पिला दो, तो उस समय वो क्या करते हैं? उस पानी को भी बाहर फेंक देते। क्यों? क्योंकि अब उनके पास क्या नहीं है? स्पिरिट में नहीं है, वो आत्मा में नहीं है। हालेलुया। जब आत्मा नहीं है तो अपने भी 4 घंटे भी उसे अपने घर में, अपने पास में बर्दाश्त नहीं करती है। आमीन। और आज हमारी और आपकी, जितने भी मैं और आप आए ना प्रभु के पास में, परमेश्वर और किसी प्रिपरेशन के लिए लेकर आया है, लेकिन हमारी लगन, क्योंकि इंसान है ना, इंसान को सारी चीज़ों की अभिलाषा, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो चीज़ों में मज़ा आता है, जो चीज़ें बहुत उत्साह देती है, आनंद, जो कंफर्ट है, उसमें हम लोग को क्या है? बहुत आनंद है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कौन सी चीज़ों में लगे रहो। पौलुस गया कुरिन्थ की कलीसिया में बात करने के लिए, और उसने देखा कि मैं इन लोगों से क्या आत्मिक बातें करूं, क्योंकि ये अभी आत्मिक रूप से क्या नहीं है? ये तो किस रूप से तैयार है? शारीरिक रूप से तैयार है। अभी भी एक बड़ी लाइन लग जाएगी अगर अभी कहा जाए तो प्रार्थना के लिए। किसी के पेट में दर्द होगा, किसी के सर में दर्द होगा, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए। वहां भी जितने बैठे थे
पौलुस ने आत्मिक रूप से ये जान लिया कि इन्हें मैं क्या आत्मिक वचन दूं, क्योंकि ये तो केवल क्या पाने के लिए आए हैं, शारीरिक चीजों के लिए। वो कहता मैं तुम्हें, हे भाइयों, मैं तुमसे किस रीति से क्या करूं। कभी कभी जब हम लोग किसी से बात करते हैं, जब कोई पहली बार आता है ना, तो उससे हम दूसरे तरीके से बातचीत करते, संबोधित करते। प्रभु तो सब कुछ करता है, प्रभु में सब कुछ है, यीशु मसीह में सब कुछ है, मगर स्पिरिचुअल लेवल के अनुसार क्या की जाती है, बात की जाती है। खुदा हमसे क्या बात करेगा? खुदा का वचन कहता है प्रभु क्या है, आत्मा है। तो परमेश्वर किस तरीके से बातचीत करे हमारे से, क्योंकि हमारा लेवल कैसा है, शारीरिक है। खुदा कहेगा इसे तो मकान दुकान की जरूरत है, मैं चला इसे आत्मिक वरदान बताने। मैं इसे कहता हूँ आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में आशीष पाओ, आत्मा में सोचो, आत्मा में विचारो, मगर ये सब कुछ उनके सर के ऊपर से जाने वाली बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कभी भी बात नहीं कर पाएगा अगर आप आज भी शरीर के अंदर हैं। और जो आत्मिक रूप से आशीषित है, एक बात को ध्यान कर लीजिए, शरीर के आशीषों के पीछे हर कोई भाग रहा है, हर इंसान भाग रहा है, और वो आशीषें देता है परमेश्वर। लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से आशीषित हैं, अगर आप आत्मिक रूप से आशीषित हैं, तो शरीर की चिंता मत करना कि क्या खाओगे और क्या पियोगे। ये रहस्य है आत्मिक जगत का। आमीन। ये रहस्य परमेश्वर के साथ में जुड़ने का। जिस व्यक्ति ने आत्मिक रूप से अपने आप को प्रभु के साथ में जोड़ा, आत्मिक स्तर में बढ़ गया ना, उसे अपने सर के एक बाल की भी चिंता नहीं करनी पड़ती कि वो कब सफेद होगा, कब काला होगा। ये सच्चाई है। जिसने आत्मिक जीवन को लगन में रहा कि मुझे आत्मिक जीवन की लगन है, मुझे आत्मिक आशीष की लगन है, मुझे आत्मिक स्वभाव की लगन है, अविश्वास करें, आपको मैं सच कहती हूँ, आपको कोई भी चीज को कभी खुदा के आगे हाथ फैला के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने लोग शरीर और शारीरिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए हाथ फैला फैला के लगन मांग कर आगे बढ़ते रहेंगे, ना तो वो शरीर के रहेंगे और ना वो आत्मा के, मतलब कहीं के भी रहने वाले नहीं है। आमीन। आप खुद भी सोच के देखिए, जब दो चीजों के मिश्रण से बने, भौतिक और एकात्मिक चीजों से, शरीर भौतिक चीज को सुख चाहता है और आत्मा क्या चाहती है, आत्मिक रूप का सुख चाहती है। लेकिन आत्मा निकल गई तो आपके अपने भी आपको 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आप किसकी लगन में रहे? सबसे ज्यादा आत्मिक चीजों की लगन में रहे। आमीन। आत्मिक आशीष वालों को खुदावंद इतना देता है, आत्मिक आशीष वालों को, कानों को खोलकर सुनिएगा, जिनके पास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, परमेश्वर उन्हें इतना देता है कि ना केवल उनके घर की पूर्ति होती, उनके द्वारा और 10 घरों की खुदावंद पूर्ति करवा देगा। आमीन। केवल किनके द्वारा? जो कैसे लोग हैं? आत्मिक रूप से जो आशीषित है। आत्मिक रूप से जानते हैं कौन आशीषित था? अब्राहम कैसे आशीषित था? खुदा के कलाम में उसे विश्वास का पिता बताया गया है। आत्मिक रूप से ब्लेसेड था, उसने कभी धन कमाया नहीं, धन उसके पीछे पीछे आया करता था। 3 राजाओं को उसने हराया 100 साल की उम्र में, और उस सबका धन उसके पास पहुंचा। आप अब्राहम के जीवन को देखेंगे, उसने कभी भी धन के लिए प्रार्थना नहीं करी, वो कभी संतान के लिए खुदा के आगे नहीं रोया। खुदा खुद उतर आया उसको ये बोलने के लिए कि मैं तुझे क्या ठहराऊंगा, वंशज बनाऊंगा। इतना तेरा वंश होगा जितने ये रेत के कण हैं, जितने आकाश के अंदर तारे हैं। वो कभी दुआ नहीं करा करता था इन सब चीजों के लिए। उसने कभी धन नहीं मांगा, कभी नौकरी नहीं मांगी, कभी मकान दुकान नहीं मांगा, कभी संतान नहीं मांगी। परमेश्वर क्या करता था? उसे बिना मांगे सब कुछ दे दिया करता था। हालेलुया। ये ब्लेसिंग अगर उसके पास थी तो केवल किस रीति से थी? क्योंकि अब्राहम एक आत्मिक रूप से आशीष पाया हुआ व्यक्ति था, इसीलिए उसके लिए हमेशा चीजों का सुविधाएं बिना मांगे उसके लिए पूरी हो जाया करती थी। जितना धन उसके पास 100 साल की उम्र में था ना, इस वर्ल्ड के बड़े 3 राजाओं को हराने के बाद उसके पास में जितना था, आप जानते उसका स्वभाव कैसा था? उसको तो केवल अब्राहम को गाता खुदाने के तुम निकल जा अपना बुरी बिस्तरा लेकर, जिस देश में मैं तुझे जाने के लिए कहता। वो निकला, साथ साथ उसका भतीजा लूत उसके पीछे पीछे चिपक गया और वो भी निकल गया। और तो वो जैसे जैसे चलता था परमेश्वर उसे बहुत आशीष देता था।
वो जहां भी पांव रखता था वहां पर परमेश्वर उसकी तरफ ब्लेसिंग को लेकर आता था। कारण केवल एक था कि अब्राहम आत्मिक स्पिरिचुअल आशीषों से भरा हुआ था। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदा उसके साथ साथ रहता, बड़े बड़े युद्ध जीत जाता था, उसने कभी युद्ध कला नहीं सीखी थी। परमेश्वर उसकी सब चीजों में सहायता करता था। जब उसका भतीजा लूत पकड़वाया गया, आप जानते हैं सबसे ज्यादा धनवान उस समय अगर कोई था तो वह अब्राहम था। सारा धन जितना था वो सारा धन दे दिया लूत को, क्या करने के लिए? छुड़वा देने के लिए। उसकी प्रीति नहीं रहती थी ऐसी चीजों से, उसकी प्रीति केवल किस चीज से थी? परमेश्वर के साथ थी। इसलिए परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता था हमेशा। आमेन। अगर आप मल्टीप्लाई होना चाहते हैं तो आत्मिक आशीषों की कुंजी को सीख लीजिए। खुदा तब बात करेगा। पौलुस ने कहा मैं तुमसे क्या बात करूं, क्योंकि मैं तुमसे कैसे बात करूं? आत्मिक बातें कर नहीं सकता क्योंकि तुम अभी भी किस में हो? शरीर में हो। आगे के पद को पढ़े, दूसरे पद को। मैंने दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। क्या करा मैंने? केवल तुम्हें दूध पिलाया, क्या नहीं खिलाया? अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। क्योंकि तुम खा ही बताने से भी। अभी मैं स्पिरिचुअल चीजों के बारे में अगर बताना शुरू करूं ना, उसके लिए मुझे वातावरण तैयार करना पड़ता है। आपकी शक्ल देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके हिलने डुलने को देखकर समझ में आ जाता है कि सब ये वो रोटी खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे। हालेलुया। स्पिरिचुअल वचन जो वो हार्ड फूड है, उसके लिए बच्चे के जावड़े तैयार होने चाहिए, मसल्स तैयार होने चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें केवल क्या पिला के घुसूं? अभी हालेलुया। अब देखो यहाँ सब मिक्सिंग में बैठे हुए हैं, आधे दूध पीने वाले हैं और आधे क्या खाने वाले हैं मुझे नहीं पता। अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा अन्न खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे, जैसे जैसे वचन की गहराई में जाएंगे। आमेन। वचन में लिखा गया क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते। मैं तो बता दूंगा, मैं तो खिलाने के लिए परोस दूंगा, मगर तुम क्या नहीं कर सकते? उसे खा नहीं सकते, वरन अब तक भी खा नहीं। इसका मतलब काफी टाइम हो गया था पौलुस को कुरिन्थ की कलीसिया को देखते हुए, सीखते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए। क्या हो गया था? काफी वक्त हो गया था। कहता तुम खा भी नहीं सकते और वरन अभी तक भी नहीं क्या कर सकते? खा नहीं सकते। हालेलुया। कितने लोग 15 साल पुराने हैं? 10 साल, सिर्फ 10 साल लगाएंगे, चलो 10 साल भी बहुत ज्यादा है। 1 साल पुराने कितने हैं? 1 साल के बाद में बच्चा क्या खाने लगता है? हमारे पास में घूमता फिरता रहता तो माँ बाप क्या करते हैं? एक टुकड़ा पहले देना, क्या करते हैं उसको, तो वो पहले से कम खाता नहीं है, केवल टुकड़े को क्या करने लगता है? उसका स्वाद लेना शुरू करता है, टेस्ट आना केवल उसको क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर 1 साल भी पुराने हो तो अभी क्या करें? टेस्ट लेना शुरू करें। खुदा का वचन में लिखा है चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मजा अगर आपको आ रहा है वचन सुनने में, मैं ज्यादा और गहरा नहीं, सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अगर आपको सुनने में मजा आ रहा है तो सोच लो आप टुकड़ा लेकर अभी क्या कर रहे हो? केवल उसको उसका सिर्फ केवल स्वाद ले रहे हो। जब सोचो कि मजा भी नहीं आ रहा तो आप दूध वाली कैटेगरी में हो अभी तक भी। जिन्हें वचन सुनने के समय में नींद आती है, ध्यान उधर उधर जाता है, तो अभी तक वो किधर है? केवल कौन सी कैटेगरी में है? भाई 50 रुपए किलो वाला भी क्या पी रहे हो आप टोंड का? बस उतने में। मतलब दूध पीने वाला कितनी कसरत करता है? कितनी देर तक वो बलवान रहता है? दूध पीने वाला कितनी देर तक बलवान है? रोता ही रहता है। दूध पीने वाला क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है। दूध पीने वाला बच्चा कैसा है? सिर्फ रो रो कर ही क्या करता है? वो बताता रहता है। आमेन। अगर आज वचन सुनने में मजा नहीं आता ना, वचन का इंतजार नहीं करते, तो इसका मतलब अभी तक भी क्या पी रहे हैं? और आप केवल खुदा के आगे रोने वाले बच्चे हैं। आमेन। माँ क्या करती? थोड़ी देर में दूध पिला देती, फिर रोता, फिर क्या कहती है? पिलाना ही पड़ेगा, वरना रो रो के क्या करता है ये? क्योंकि खुदावंद अन्यायी परमेश्वर नहीं है। एक विधवा जाती थी, बार बार दरवाजा खटखटा देती थी, कहते खोलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बस केवल इसी तरस की वजह से ऊपर आपके ऊपर अनुग्रह हो रहा है कि आप केवल रो रहे हैं। और अगर आप 10 साल तक भी रोते रहेंगे तो फिर माँ बाप रोना अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा कुछ और मिलता दूध की जगह। हालेलुया। फिर पड़ती है क्या?
अगर आप हो गए 5 साल के तब भी रो रो के दूध मांगोगे तो क्या मिलता उसके बाद? झटकार मिलती है, झड़क देते हैं माँ बाप भी, कोस देते हैं कई बार तो, है ना? 5 साल का हो गया अभी भी क्या करता है? हाँ, अभी तो क्या कर, खुदावंद हमें ना कोस दे, वो कहता है तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसे बच्चे ना बने। आमेन। वचन सुनने में क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए कि मेरे लिए कुछ आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब चलेंगे हम लोग वचन के अंदर में। मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय। सभी लोग निकाल लें, बाइबल निकालने में भी थोड़ा होश में रहा करें, जल्दी निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16 पद। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। क्या ना समझेंगे? शरीर के अनुसार। पहले पद में आपने क्या सुना था? वो क्या कहता है? मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, क्योंकि तुम अभी किस में हो? शरीर में हो। किस में हो? शरीर में। अब क्या कहता है वो? शरीर के अनुसार न समझेंगे। अब हम क्या ना समझेंगे? शरीर के अनुसार न समझेंगे। अतः अब हम किसी को किसके अनुसार नहीं समझेंगे? शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब मैं उसको ऐसा नहीं जानूंगा। आमेन। अब जानते हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, इस वचन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। आप किसी को कैसे जानते पहचानते हैं? शरीर से। हाँ, शरीर से। शरीर से क्या करते हैं एक दूसरे को? जानते हैं। कौन सी चीजें पसंद नहीं आती हैं? जो शरीर के द्वारा क्या करी जाती है? अगर आपके पास सामने है किसी ने शरीर पे कपड़ा अच्छा नहीं पहना, तो लोग क्या नहीं करते उसको? उसकी शरीर की एक्टिविटी अच्छी नहीं तो उसको पसंद नहीं करते। तो किस तरीके से देखते हैं उसको? शारीरिक रूप से देखते हैं। शारीरिक रूप से देखो, बोलना हमारी इंद्रियां की दर पर है, सब कुछ शरीर में, बोलना, देखना, सूंघना, समझना, चलना फिरना सब किधर में आ जाता है? शरीर के अंदर। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है? आप एक दूसरे को अगर देखते हैं और समझते हैं, या बर्दाश्त करते हैं, या टॉलरेट करते हैं, या निभा रहे हैं, तो केवल किसके द्वारा? हालेलुया। किसके द्वारा? अगर घर में कोई बैठा हुआ है और हाथ पैर हिलाकर काम नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा क्या कर, शरीर को हिला ले। अगर किसी का बोलने का तरीका ठीक है तो कहते हैं कि थोड़ा जबान को क्या कर, ठीक कर ले। किसी का देखने का तरीका नहीं अच्छा तो हम उसको क्या कहते हैं? थोड़ा देखना कर, ठीक से देखा करो, सोचा करो, समझा करो। तो हमारा ज्यादातर रुझान किस तरफ है? किस तरफ से देखते हैं हम? अगर कोई पी रखी है किसी ने और उसका शरीर अस्त व्यस्त है, तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं? उसके शरीर के बर्ताव के द्वारा, जो वो अपने शरीर से कर रहा है। आमेन। अब यहाँ पर पढ़ें कि वो क्या कह रहा है। यद्यपि हमने मसीह को भी कैसे देखा है? शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब मैं उसको ऐसे नहीं जानेंगे। हालेलुया। शरीर में तो आप सब लोग बैठे हैं ना, और बड़े गर्दन हिला हिला कर क्या सुन रहे हैं? वचन सुन रहे हैं। आमेन। हालेलुया। कान से बार बार क्या सुन रहे हैं? वचन सुन रहे हैं। आंख से बार बार क्या पढ़ रहे हैं? वचन को पढ़ रहे हैं। तो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो तो कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है। एक दूसरे को देखने में कैसे आ रही है? बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति, बहुत अच्छे से वचन सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से वचन पढ़ रहे हैं। मगर स्पिरिचुअल कंडीशन कैसी है, इसे कौन देखता है? केवल समझने की कोशिश करें। हालेलुया। खुदावन शरीर देखकर ब्लेसिंग नहीं देता, शरीर देखकर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि खुदा का और इंसान का दोनों का देखना कैसा है? अलग है। आमेन। आप एक बात सच्चे बताकर देखिए, 1 साल भी अगर हो गया है, प्रभु के वचन को आप बार बार सुनते हैं। कई लोग हफ्ते में 2 बार सुनते हैं, और आजकल तो YouTube पे बहुत अवेलेबल है।
बार बार आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, कान खोलकर सुनिएगा, कितना प्रभु को जान गए, कितना जान गए खुदा। बार बार क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ईमानदारी के साथ में सोचे अपने आप में, मुझे मत बताइए, प्रभु जानता है कितना प्रभु को जान गए हैं। अब किसी व्यक्ति से मिलते रहते तो क्या कर लेते हैं उसको, आप कितना जाने? अपने आप से ये प्रश्न आज रखना बहुत जरूरी है। ये मकान, दुकान, आपकी गवाहियां, ये सब बहुत अच्छा, परमेश्वर सब चीजें, केवल इस चीजों को समझते हुए खुदा को जान रहे हैं, या जो इतना वचन प्रचार सारा दिन सुनते हैं बार बार, कभी YouTube पर, कभी टीवी पर, कभी यहाँ पर, कभी और कहीं जा जाकर सुनते, कितना जाना है खुदा को? ये हमारे और आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है। हालेलुया। और कौन सी ऐसी बात है कि आप साबित कर सकते हैं कि आप मसीह हैं? कौन सी ऐसी एक बात है कि इतना जान लिया खुदा को और आप एक चीज में ये साबित कर दें कि आप मसीह हैं? अगर प्रभु आज आ जाए और हमारे पूरे चैप्टर उठा के देख ले, वो छोड़ दीजिए, प्रभु तो सब कुछ जानता है। आप कौन सी एक ऐसी चीज से साबित कर सकते हैं कि आप मसीह हैं? आप बहुत वचन सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना करने वाले, बहुत अच्छे से आराधना करने वाले, कौन सी बात एक साबित कर सकते हैं? पतरस तो खुदा की छाती पे सर रख के सोता था, खुदा ने कहा चल हट, तो क्या करेगा? 3 बार मेरा करा के नहीं करा। छोटा सा भी बातें, छोटी छोटी चीजों को खुदावन देखता समझता है। अब बहुत वचन सुनते हैं, छोटा सा एक बात अगर आ जाए ना कुछ करने के लिए, खुदा के लिए, कौन सी चीज में साबित कर पाएंगे कि हाँ मैं मसीह हूँ? पौलुस कहता है मैं कौन हूँ? मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मसीह मेरे अंदर है। आप साबित कर सकते हैं, बहुत वचन के रट्टे लगा लिए, बहुत आराधना कर ली, बहुत प्रार्थना कर ली, आप मसीह में हैं? आप मसीह में हैं? अभी हल्का सा अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी कोई एक चीज को करने के लिए कह दिया जाए ना प्रभु में, सोचो 100% कर सकेंगे, 50% कर सकेंगे। बहुत वचन सुना, बहुत मन लगाया हुआ है, क्या साबित कर सकते हैं कि मसीह में है आज भी? हालेलुया। थोड़ा हार्ड हो रहा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इसे सुनना जरूरी है। मसीह में साबित होने के लिए खुदा न्याय करेगा। परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार तूने क्या सुना है? मेरा वचन सुना है। इसीलिए बाइबल कहती है कान तो है मगर सुनते नहीं है। आमेन। आप अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुन रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में तो धड़ाधड़ लोग सुने, कितना बदलाव आ गया, स्पिरिचुअली कितना बदलाव आ गया। शारीरिक बदलाव तब आता है जब स्पिरिचुअल बदलाव आएगा। अगर आत्मा में बदलाव नहीं तो शरीर बदल नहीं सकता। आमेन। अच्छे से अच्छे लीडर्स के वचन सुने, प्रभु का वचन है, बहुत अच्छे अच्छे मुखों से हमारे पास पहुंचा। आज सोचने की जरूरत है, प्रभु क्या बदलाव आया? घर मकान दुकान में तो आया होगा, बहुत अच्छी बात है, वो आएगा। यीशु मसीह ने वायदा किया, मजबूरी देना पड़ता तुम लोगों को, करना पड़ता, उसने वायदा करा है, क्योंकि परमेश्वर जो एक बार कह देता है उससे पीछे नहीं हटता। लेकिन आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर क्या बदलाव आया इतना वचन सुनने के बाद? किस चीज में साबित कर सकते हैं हाँ मैं मसीह में हूँ? हालेलुया। 13 पद को पढ़िए। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए है। आगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्या करता है? सब पढ़े। मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस नियमित सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए जिए। आमेन। आमेन। एक शब्द जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है। और इसी के साथ साथ आप 17 पद भी पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो
बातें नई हो गई हैं। आमेन आमेन। आमेन। 13 पद में इस प्रकार से लिखे, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए। पौलुस यहाँ कहता है कि प्रभु के लिए आपकी जीवन शैली, प्रभु के लिए आपकी जीवन शैली सच में यीशु के लिए कैसी है। आपकी जीवन शैली आप कैसे, मैं ये 2 घंटे वाली बात नहीं कर रही जो आप अभी तक भवन में हैं, अभी चर्च में रहेंगे, वो वाली बात नहीं है। आपकी जीवन शैली मतलब किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आपके घर में, परिवार में, आपकी नौकरी पर, आपके मित्रों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपकी जीवन शैली कैसी है यीशु मसीह में, ये आपके आत्मिक आशीष होने का चिन्ह किस प्रकार से प्रकट करती है प्रभु में। हालेलुया। आप पढ़िएगा 17 पद को। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है वो? नई सृष्टि। किसमें है? अगर मसीह में है। किसमें है? अगर मसीह में है। अगर मसीह में होना साबित नहीं कर सकते तो आप सृष्टि में काउंटिंग नहीं है खुदा की। कहता अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। तब है आगे, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें क्या हो गई हैं? नई हो गई। नई हो गई हैं। और इसके आप जो 14 पद में हमने जो भी 13 और उसका 14 पढ़ा हुआ लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? सब बोले, मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है। पौलुस सच में परमेश्वर के लोगों से प्यार करता था। देखो, प्यार करना एक अलग है, सच में प्यार करना क्या है? अलग है। हालेलुया। कलीसिया में एक दूसरे से सच में प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो। पौलुस सच में क्या किया करता था? हम कई बार मैं तुझसे सच्ची बोल रहा हूँ, मैं तुझसे सच्चा प्यार करूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आप क्या एक दूसरे में अगर मसीह में हो तो कैसा प्यार करते हो? पौलुस कैसा प्यार करता था? वो कहता मुझे मसीह का प्रेम विवश करता है तुमसे क्या करने के लिए। वैसे तो तुम इस लायक नहीं, लेकिन किसका प्रेम विवश कर रहा है? क्योंकि प्रभु ने ये मुझे आज्ञा देकर रखी है कि मुझे क्या करना है? करना ही है। और कैसा करना है? सच्चा भी करना है, प्यार भी करना, और कैसा करना है? सच्चा प्यार। कई बार हम कई लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन क्या कहते हैं, प्रभु तू करता है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं विवश हूँ इससे क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। और जब हम करते रहते हैं तो खुदा हमें क्या देता रहता है? अनुग्रह देता। सच में वो प्यार हमारा जो होता है वो सच्चाई में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग एक दूसरे सच में प्यार कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं? हालेलुया। अगर प्रभु में हो तो आपको क्या करेगा? वो आप विवश हो जाओगे। वो आपके काबिल नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे उससे? वो आपकी क्षमा के काबिल नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे? उसको क्षमा करोगे। वो आपकी दया के काबिल नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे? उसको दया करेंगे। यीशु मसीह के साथ जितने चला फिरा घूमा फिरा करते थे, जितने चंगाई के लिए, मकान दुकान के लिए आगे पीछे थे, परमेश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए क्या करता था उनसे। वरना वो सारे के सारे किस लायक थे? प्रभु की छाती पे सर रख के सोने के लायक थे? खुदा उनके लिए रात रात बैठकर प्रार्थनाएं करे इसके लायक थे? तो हम भी हो सकता है एक दूसरे में उस तरीके से शारीरिक रूप से हम लोग प्रिपेयर नहीं है, मगर आत्मिक रूप से खुदा ने हमें जोड़ा है। इसीलिए प्रभु हमें विवश करता है एक दूसरे से क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के बेटे, अगर मसीहत साबित करने का एक उपाय है तो वो यही है जो यीशु मसीह ने हमें कलवरी के क्रूस पर सिखाया है। आपकी और हमारी बुद्धि सामान्य नहीं होगी, आपका और हमारा घर सामान्य नहीं होगा, आपका हमारा उठना बैठना बोलचाल सामान्य नहीं होगा, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें क्या करता है? विवश करता है। आमेन। हालेलुया। और जिसके अंदर ये भाव नहीं है तो वो प्रभु का नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें किसका प्रेम करता है? खुदा का पवित्र आत्मा लगातार हमें क्या करता रहता है? बताता है, प्रेशराइज करता है, एक दूसरे के लिए प्रेम करो,
दया करो, क्षमा करो, गले लगा लो, सॉरी बोल दो, मिल जाओ, उठक पटक चलती रहेगी, लेकिन फिर भी क्या करता है, हम एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये किसका प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। अपने दिल से एक सवाल पूछे कि जो कुछ भी करते हैं क्या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? जो कुछ भी आप कर रहे हैं भवन में आकर, चाहे वो सेवा के रूप में है, चाहे प्रार्थना के रूप में, चाहे आराधना के रूप में है, ईमानदारी के सोचकर बताएं, क्या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? 100%। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं? प्रभु अगर पूछे क्या बेटा मेरे लिए कर रहा है? आमेन। आमेन। यीशु तो सब कुछ जानता है, वो आराधनालय में था और सब कुछ देख रहा था। क्या बेटा मेरे लिए कर रहा है? उसमें हमारा अपना कितना है, प्रभु का कितना, ये कौन जानता है? आप भी जानते हैं और परमेश्वर भी जानता है। आमेन। असल में मसीह में नई सृष्टि है क्या, ये समझने की जरूरत है। मसीहत केवल किताब पढ़ना नहीं है जो आपके हाथ के अंदर है। बाइबल पढ़ ली एक ट्रेडिशन नहीं है, आराधना कर ली एक ट्रेडिशन नहीं है, प्रार्थना कर ली एक ट्रेडिशन नहीं है। मसीहत है क्या? आप मसीह में है तो नई सृष्टि है। पहली बात तो मसीहत को समझना जरूरी है क्या? मतलब ये रीति रिवाज है कि आपको ये किताब पढ़ ली आप मसीह बन गए, आपने बपतिस्मा ले लिया आप मसीह बन गए, आपने मुंह से अंगीकार किया यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया आप मसीह बन गए। वो है, वो खुदा ने कुछ चीजों को रखा है, लेकिन मसीहत है क्या? नई सृष्टि है क्या? क्या है नई सृष्टि का होना? जीवन परिवर्तित होने का सिद्धांत ही मसीहत है। 1000 बार बाइबल को पढ़ लो, बदलाव नहीं है तो वो मसीहत नहीं है। घुटने टेक टेक के घुटने छीन लो, प्रार्थनाएं कर करके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो वो मसीहत नहीं है। आमेन। हालेलुया। आप जानते हैं, आपको पता भी नहीं होगा, आपको इल्म भी नहीं है इस चीज का, कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे रहे हैं और उन्होंने आज तक नया नियम भी नहीं पढ़ा है। इस किताब जो आप लेके बैठे ना, इसका नया नियम तक भी नहीं पढ़ा है, लेकिन यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे देते हैं। उनके जीवन के अंदर वो परिवर्तन है, यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाते हैं। आज भी कहते हैं कि हमें आग में डाल दो, लेकिन हम यीशु मसीह, उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हालेलुया। कई लोग ऐसे जिनके पास में सुसमाचार पहुंचता भी नहीं, लेकिन यीशु का केवल नाम जाना है, प्रार्थना करना जाना है। उनके पास में इतना ज्ञान नहीं जितना आप सुन लेते हैं परमेश्वर का वचन। उनके पास ये सौभाग्य नहीं कि अच्छा भवन मिले बैठकर सुने, बंकरों में छिप छिप कर ना जाने कैसे प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। मसीह होते हुए बताने के लिए उनको डर है किसी को, लेकिन फिर भी जान दे देते हैं। उन्होंने ये किताब को एक बार भी नहीं पढ़ा, लेकिन यीशु को जाना है। पवित्र आत्मा उन्हें लीडर गाइड करता है, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। आमेन। जीवन परिवर्तन होना ही क्या है? मसीह में नई सृष्टि। अगर जीवन परिवर्तन नहीं हुआ ना तो और आ जाओ 20 साल, उसके बाद हम और 100वीं एनिवर्सरी बना लेंगे, 20वीं एनिवर्सरी बना लेंगे, कोई फायदा नहीं है। आमेन। अगर ऐसा ही जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं, केवल मसीह है मसीह है मसीह है, तो मैं माफ कीजिएगा मुझे कहते हुए, शायद इसको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हम केवल यहाँ आकर धार्मिकता की नकल कर रहे हैं। हम धर्मी होने की केवल क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। प्रभु के साथ हमारा कोई एनकाउंटर नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। प्रभु कहता है ये रोते हैं मैं दे देता हूँ, बस इतना तक ही चल रहा है। और इनका आत्मिक स्तर, इनका मेरे साथ में आत्मिक आशीषों की लगन दूर दूर तक नहीं है। वचन को सुनने में मजा नहीं आ रहा, वचन को समझने में मजा नहीं आ रहा, वचन अंदर उतर ही नहीं रहा, वहीं पर ही रुका है, कोई बदलाव नहीं है। जब वचन उतर जाएगा बदलाव आएगा 100 और 100%, क्योंकि वचन काम करता है। हो सकता आज नहीं करेगा, 10 दिन बाद करेगा, रातों रात नहीं बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा। आमेन। हालेलुया। जब आप मसीह में होते तो आपको क्या मिल जाता है? एक नया हृदय मिल जाता है, नया दिल मिल जाता है। आमेन। बदलाव आएगा, क्योंकि वो आपके स्वभाव के कारण नहीं, इस वचन के अनुसार आएगा।
आगे के पद को पढ़े, और सब बातें 17 पद। और तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें क्या हो गई है? सब अब क्या हो गया? सब कुछ नया हो गया है। आगे, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? मैंने अभी बोला कि जितने भी यहाँ पर आते हैं क्या सब परमेश्वर के लिए आते हैं? तो ये क्या कह रहा है कि सब बातें केवल किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। बिना यीशु मसीह के आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते, पॉसिबल नहीं है। मध्यस्थ वही है, हमारा बीच वही है, परमेश्वर के साथ जुड़ने का रास्ता वही है। इसलिए लिखा है जिसने मसीह के द्वारा, मतलब एक साधन बनाया हमारे लिए, वो क्या है? यीशु मसीह है। उसके द्वारा किसके साथ मेल मिलाप करवा दिया? परमेश्वर के साथ, जिसके साथ में आप आउट हो चुके थे बहुत पहले, पाप के द्वारा, अनज्ञाकारिता के द्वारा। आदम और हव्वा ने जो कुछ किया तब से बाहर है, तब से उसको अंदर करने के लिए किसके द्वारा हुआ सब कुछ? केवल मसीह के द्वारा। किसके साथ मेल मिलाप हो गया? परमेश्वर ने बनाया था मनुष्य को कि परमेश्वर मनुष्य के साथ क्या करे? रोज संगति करे। अब संगति कर नहीं पा रहा था, इसीलिए एक रास्ता निकाला गया। वो कौन था? यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ में दोस्ती नहीं करता, इसलिए पाप सारा किसने उठाया? परमेश्वर। अब यीशु मसीह के द्वारा, मतलब उसी का एक जरिया है, उसके द्वारा हमारा दोबारा से किससे मेल मिलाप हो गया? परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो गया। अब आगे बढ़े, क्या हुआ? जरा सही से समझा कीजिए वचन। ये 18 में ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, ये सब भी, अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप यहाँ आ गए हैं, अगर आप वचन सुन रहे हैं, तो ये आप अपनी मर्जी योजना से नहीं सुन रहे। ये सब भी किसकी ओर से नियुक्त है? पहले से ही परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। उसने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप ना केवल किया है, वरन मेल मिलाप की सेवा भी अब किसको दे दी है? देखिए, आपका कांटेक्ट किसके साथ पूरा हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह बीच में आ गया आपके और प्रभु के। अब आपको जो सेवा दी गई मेल मिलाप की, वो आपको मीडिएटर किसको बनना पड़ेगा यहाँ पर? अब यीशु मसीह को बनना पड़ेगा आप लोगों के साथ में। अब किसको करना पड़ेगा? आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु। अब आप जो सेवा यीशु ने करी, वो सेवा आप किसको दे दी? अरे मुंह खोलकर बोलो, किसको दी? अभी करनी किसको है? यीशु 100% कर रहा है या आप 100% कर रहे हैं? तो आप बैठे रहो जीरो पर ही। पूछ लेगा एक दिन के बेटा मेरे नाम से बहुत मजे किए, मेरे नाम से बोलते थे मकान बन जाए, दुकान मिल जाए, ये हो जाए, सब कुछ बहुत मजे लिए, मगर जो काम करने के लिए दिया था वो तूने? मैं तो कर रहा था मेल मिलाप का काम, मैंने किया, इसीलिए परमेश्वर तेरी सुन रहा था। मैं बैठा था खुदा की दाहिनी ओर और तेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहा था दिन और रात, तुम मजे ले रहे थे। वो मेल मिलाप की सेवा किसे सौंप दी गई है? परमेश्वर। इसीलिए पौलुस कहता है मैं प्यार करता हूँ तो कैसा करता हूँ? सच्चा। अगर मैंने किसी से किया तो सच्चा किया। आप एक दूसरे से करें, इसकी दृष्टि में परमेश्वर मेरे को मेल मिलाप की सेवा दी गई है, तोड़ने फोड़ने और जोड़ने मारने और कूटने की नहीं। कौन सी सेवा दी गई है? तोड़ने मारने और कूटने की सेवा दी जाती तो बेटा हम में से एक भी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ होता। हालेलुया। यीशु ने कब का तोड़ फोड़ दिया था? हमारे धर्म के काम इतने अच्छे हैं, हमारी धार्मिकता इतनी बढ़िया है, तो शुक्र करो खुदा का कि वो आज भी हमारा क्या करता रहता है? मेल मिलाप। तो आपको और मेरे को कौन सी सेवा मिली हुई है? सब बोलो, आपको और मेरे को कौन सी सेवा मिली है? मेल मिलाप। एक दूसरे को मेल मिलाप करवाना सीखे, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करना, एक दूसरे को काटना छाटना, एक दूसरे को धिक्कारना क्या करे? बंद करें। इसका श्राप आपके ऊपर आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का वचन सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ, एक दिन आ जाएगा जिस दिन खुदा के न्याय का समय आएगा। आमीन। परिवर्तन नहीं है तो आशीषें नहीं है, और जिसके पास आत्मिक आशीषें नहीं है, शारीरिक आशीषें यहीं रह जाएंगी।
आत्मिक आशीषें आपकी सारी चीजों की बढ़ोतरी करेंगी। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति था अमेरिका के अंदर और वो अपने घर में था। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, सुबह पहले ही वो देर से उठा, उसका अलार्म देर से बजा, उसको नौकरी पर जाना था। और जब उसने खिड़की खोलकर देखी तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। और बर्फबारी होने के दौरान उसे पता चला कि आज मुझे कार चलाकर अपने ऑफिस जाना है, लेकिन मैं उस समय तक सही पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इतनी देर में जब वो जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था और रेडी होने के दौरान में उसने दरवाजा खोला और उससे बाहर निकलते समय उसकी पत्नी ने पीछे से चिल्लाकर बोला कि आप बाहर तो जा रहे हो, जाते जाते कचरे का ना ये थैला भी लेते जाना, जाते जाते क्या करना है, इस कचरे के थैले को बाहर फेंक देना। और वो पहले से इतना ज्यादा परेशान था, उसने कहा क्या तेरा दिमाग खराब है, दिखाई नहीं देता मैं पहले से क्या हूँ, नौकरी पर जाने से लेट हो रहा हूँ। और ये सब बात बोल के उसने बड़ी जोर से दरवाजा मारा और वो अपनी नौकरी पर चला गया। उस समय के बाद और 6 महीने बीते और इस 6 महीने के दौरान में वो, क्योंकि कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन को सुनता था, वचन को सुन रहा था। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि सुबह देर से उठा। देर से उठने के बाद में फिर से उसने देखा कि बाहर बड़ी तगड़ी बर्फबारी हो रही है। और ऐसे ही तेजी से फिर वो दोबारा जा रहा था और फिर से उसकी पत्नी ने पीछे से वही बात कही कि तुम जा रहे हो, जाते जाते क्या करो, ये कचरे का थैला उठाकर कहाँ करना, बाहर जाते हुए फेंकते हुए चले जाना। और जब वो इस सारी बातों को सुन रहा था, सुनने के बाद में दोबारा से उसने अपनी पत्नी को कहा क्या तेरा दिमाग खराब है कि मैं इतनी देर से पहले ही जा रहा हूँ, मेरे पास अपना टिफिन उठाने का टाइम नहीं है, तो मुझे क्या कहती कि जाते जाते कचरा दोबारा से फेंकते जाना। और वो अपने ऑफिस में पहुंच गया, बहुत परेशानी में था। ऑफिस में पहुंचने के बाद में क्योंकि उसका शरीर उसकी स्पिरिट का साथ नहीं दे रहा था, उसने वचन तो सुना था मगर अभी शरीर आत्मा का साथ नहीं दे पा रहा। अपने ऑफिस में पहुंच गया। ऑफिस में पहुंचने के दौरान में 10 मिनट के बाद में उसने फोन उठाया और फोन उठाने के बाद में अपनी पत्नी को उसने फोन किया और कहा कि सॉरी, मैंने आज आपको फिर से गलत शब्दों का आपके साथ में उपयोग किया। जब हम प्रभु में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का आत्मा हमें बार बार रियलाइज करवाता है कि आपने क्या कर दी है, गलती कर दी है। लेकिन कब, जब आप किस में हैं, प्रभु में। आप परमेश्वर की उस मसीहत में जब सृष्टि में नए नए डेवलप होते जाते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करवाता रहता है, लगातार रियलाइज करवाता है। और वो सॉरी उसे जब उसने बोला, जब उसे परमेश्वर के, उसको वो गिल्टी कॉन्शियस था कि उसने क्या किया, बोल तो दिया, लेकिन उसे रियलाइज हुआ तो तुरंत उसने उससे क्या कहा, सॉरी भी कहा। हालेलुया। आप जानते हैं सूअर के आगे में आप 2 प्लेट रख दो, एक प्लेट में अच्छा खाना रखो, एक प्लेट में गंदा खाना रखो, सूअर कौन सा खाना खाएगा? क्यों? उसका नेचर क्या है, गंदा खाना। अब यही सूअर को प्रभु करे कि वो मनुष्य बन जाए एकदम, वो सूअर, अब उसके आगे 2 प्लेटें रखो, वो कौन सा खाना खाएगा? हाँ, हालेलुया। अरे तो बता दो, क्यों इतना घबरा रहे? अब ये सूअर इंसान बन गया, अब ये कौन सा खाना खाएगा? दोनों प्लेटें रखिए। हालेलुया। हम कैसे थे? बोलने में शर्म नहीं, जब सूअर थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे, हमें मजा आता था गंदी बातें करने में, गंदे काम करने में, गंदे स्वभाव रखने में। लेकिन अब क्या है, मसीह में, और अब भी अगर गंदा ही खा रहे तो अभी भी क्या हो, लेकिन अभी हम क्या बन गए, मनुष्य बनने के बाद कभी सूअर का खाना नहीं खाता, अब क्या बन गए हैं, इंसान बन गए। इंसानियत डाल दी किसने हमारे अंदर? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेम डाल दिया हमारे अंदर किसने? दया डाल दी किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। अब मसीह में क्या है? सब बोले मसीह में क्या है? नई सृष्टि होने का मतलब है आपका कैरेक्टर बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। लोग कहेंगे पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं। ये होना चाहिए, मीटर घूमना बहुत जरूरी है। आमेन। चेंज, कलीसिया के लोगों के शारीरिक रूप से भी चेंज और आत्मिक रूप से भी चेंज। अब बोलने में भी चेंज होना चाहिए, चलने में भी चेंज होना चाहिए, कपड़ों के पहनने के तरीके में चेंज होना चाहिए, डिसिप्लिन में चेंज होना चाहिए। हालेलुया। जिम्मेदारियां तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप किसी चीज को डिसिप्लिन के साथ में नहीं करेंगे। परमेश्वर चाहता परिवर्तन। प्रभु में पहले थे, पहले तो वो नहीं था, लेकिन अब कैसा हो जाए,
परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। मसीह में क्या है? नई सृष्टि है। तो आप क्या बन जाएं? इंसान को दुख होता है कि नहीं होता? सुअर को दुख होता है? खुशी होती है? देखिए उसे खुशी होती है जब उसे कीचड़ दिखाई देती है। हमें खुशी अगर गंदी संगति में हो रही है तो अभी भी क्या है? वही क्यों वही है। हाँ, खुद मारते रहो फिर प्रभु के सामने में। परमेश्वर भी ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। हम कहते हैं तू वैसे के वैसा ही, इतना वचन सुन लिया वैसे के वैसा ही। अगर आज आकर खुदा कहे ना क्या बदलाव हुआ, ये प्रश्न है हमारे लिए, क्या बदलाव आया, वो हमारे को रोज सोचना और समझना बहुत जरूरी है। अगर चेंजेस है तो आप इंसान हैं, मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये कहना चाहूंगी एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक दिन रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन उसको डेवलप करते रहना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि नहीं होगा तो नहीं होगा। यीशु मसीह में सब कुछ होगा। मूर्ख भी ज्ञानवान बने हैं, अमीर भी गरीब बने। हमारा टारगेट अमीर से गरीब तक के रहता बस ज्यादातर। शरीर से आत्मिक बने, वो टारगेट हो आज से। हालेलुया। दूध पीने से निवाला खाने पर आ जाओ, वरना और की लाइफ में और क्या करते रह जाएंगे? रोते ही रह जाएंगे। आमेन। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। कल से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद दिया। कहीं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया कि हम जानने पाए, समझने पाए और सीखने पाए। खुदावन, हो सकता है कि इस कलाम ने हमें बहुत अंदर तक तैयार किया हो। हमने वचन तो सुना, लेकिन आज भी हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी समझ बहुत छोटी है। जैसे थे वैसे ही अंश भर हम बदले नहीं। खुदावंद, आज हम चाहते हैं कि हम बदल जाएं। बहुत वचन सुना, बहुत प्रचार किया, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका एक लाइन नहीं पढ़ी, लेकिन तेरे लिए ईमानदार और वफादार है। आज भी वो कहते हैं मैं यीशु के लिए खड़े खड़े जाऊंगी। आज भी उसकी जिंदगियों में परिवर्तन। हम इतना ज्ञान लेने के बाद भी तेरा इनकार कर देते हैं, तेरे से मुंह मोड़ लेते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। प्रभु, आज भी हमारे अंदर वो स्वभाव नहीं पाया जाता। जो सेवा तूने सौंपी है आज भी उसमें निकम्मे हैं। प्रभु, हमें वो सेवा सौंपी, हम उसमें ईमानदार रहे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जांच कर परख कर देखें कि मसीह होने में हम कौन सी एक बात में अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मैं मसीह हूँ। क्या नया हुआ कि आप कह सके कि हम मसीह हैं। यीशु मसीह कलीसिया चट्टान पर है। ये नई कलीसिया है, नया निर्माण की हुई कलीसिया, जिसमें यीशु मसीह का वचन बोया गया है। प्रभु, जानते ये वचन काटेगा और छाटेगा। खुदावंद, अच्छा है कि ये हमें काटे और छाटे। आने वाले उस विपत्तियों से हम बच जाए, आने वाले उस न्याय के सिंहासन के सामने हम निष्कलंक पाए जाए। हमारी धार्मिकता केवल एक नकल ना ठहरे, हमारी धार्मिकता केवल थोड़े समय का सेटिस्फेक्शन ना ठहरे, थोड़े समय का आनंद ना ठहरे। ये परमानेंट हो जाए मेरे परमेश्वर, रेगुलर हो जाए परमेश्वर। प्रभु, हम एक दूसरे को अगर प्रेम करें तो तेरा प्रेम हमें विवश करता है, क्योंकि तू भी हमसे प्रेम करता है। अगर हम क्षमा करते तो हम विवश हैं, क्योंकि तू भी हमें क्षमा करता है। हम दया करते हैं तो हम विवश हैं, क्योंकि आपने हम पर दया की है। हम धन्यवादी हैं खुदावन, हम तेरे उस मार्ग पर चले जो तूने हमें सिखाया है। यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस कलीसिया के लिए। आज के इस कलाम के अनुसार पवित्र आत्मा हमसे लगातार बातचीत करना, और न केवल भौतिक आशीषों के पीछे दौड़े, आत्मिक आशीषों की लगन हो कलीसिया को, आत्मिक आशीषों की लगन हो। इनका घर आत्मिक आशीषों से भरा हुआ हो, इनका ये शारीरिक घर आत्मिक आशीषों से भरा हो। तूने कहा तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज भी समय है कि ये शरीर आत्मिक आशीषों से भरा हुआ हो, क्योंकि और सारी चीजें तो हमारे पीछे पीछे आएंगी। अब्राहम आत्मिक आशीषों से भरा हुआ व्यक्ति था, इसीलिए बंजर भूमि में भी पैर रखता था तो वो भी हरियाली हो जाती थी। अपना धन लुटा दिया करता था, फिर भी धन की कभी कमी नहीं हुई। अपना समय प्रभु पर लौटा दी, अपनी संतान खुदा पे लौटा दी, फिर भी आज सबसे बड़ा वंश है तो केवल अब्राहम का है। धन्यवाद हो खुदा, ऐसी आत्मिक आशीषों से चट्टानों से भरा हुआ तो अपना घर चाहता है। हम सबको ऐसी
ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, हमसे बात कर, हमारी लगन को बढ़ा जो तुझ में है। हम अन्न खाने वाले हो जाए। ये वचन हमारे पास आ रहा ऐसे जा रहा है, हम विकसित नहीं हो पा रहे, हम और विकसित होना चाहते हैं, और विकसित होना चाहते हैं। इतना काफी नहीं है, हमें और बढ़ाइए परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने अब तक बढ़ाया है, और भी आप बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। आदर महिमा सब कुछ आपको देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय हमारे बीच में हम प्रभु के घर में